हेलो गाइस, वेलकम टू सी शार्प ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर सीरीज। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले डू वाइल लूप। मतलब डू वाइल लूप क्या है, उसका मेन फीचर्स क्या है, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डू वाइल लूप का सिंटैक्स लिखा है। मतलब बाकी लूप देखोगे उसमें पहले कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे डू वाइल लूप कुछ अलग है। डू वाइल लूप में क्या है, पहले आप बॉडी लिखते हो, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। तो इसीलिए यहाँ पे कैसे लिखते हैं, पहले डू लिखते हैं, फिर ओपन कर्ली ब्रैकेट्स, उसके अंदर बॉडी, फिर उसके बाद उसके एंड में कंडीशन, और कंडीशन वाइल कंडीशन लिखने के बाद सेमीकोलन। ये है डू वाइल लूप का सिंटैक्स। ओके, लेकिन अभी इसका डिफरेंस भी जानेंगे, वाइल और डू वाइल लूप में क्या है। अभी क्या है, बाकी जो भी लूप है ना, उसमें कैसे रहता है, पहले कंडीशन चेक होती है, बाद में उसकी बॉडी। लेकिन डू वाइल लूप में क्या है, पहले बॉडी बाद में कंडीशन। इसी तरह यहाँ पे इसके डिफरेंस देखते हैं। वाइल लूप में क्या है, आपकी जो भी देखोगे ना, उसके एंड में, मतलब सिंटैक्स के एंड में आप सेमीकोलन नहीं यूज़ करते। लेकिन डू वाइल लूप में क्या है, आप जब भी मतलब लिखते हो ना पूरा सिंटैक्स, उसके एंड में आप सेमीकोलन देते हो। ओके, एक डिफरेंस। और दूसरा क्या है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो बॉडी एग्जीक्यूट होती है वाइल लूप में। लेकिन डू वाइल लूप में क्या है, पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है, बाद में उसकी कंडीशन चेक की जाती है। मतलब अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू है तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज वो लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंडीशन बाद में चेक होगी, पहले बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद कंडीशन चेक कीजिए। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज फॉल्स है तो बाहर निकल जाएगी। बहुत लोग जन यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो बाहर निकल जाए। नहीं, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो मतलब उसके अंदर फिर से चलेगा। मतलब बेसिक नेचर ही है, जैसे लूप का रहता है, अगर ट्रू है तो लूप एग्जीक्यूट होगा, वैसे ही अगर फॉल्स है तो बाहर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो में मूव करते हैं इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए। अभी विजुअल स्टूडियो में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंट आई इक्वल टू 0 करके। और यहाँ पे सबसे पहले मैं करता हूँ वाइल लूप लेता हूँ, वाइल, और यहाँ पे कंडीशन डालता हूँ आई ग्रेटर देन 0। मतलब आई की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब ओके। और यहाँ पे डालता हूँ उसको एक जो कंडीशन है उसकी प्रिंट कर देता हूँ प्रोसेस। मतलब बॉडी एग्जिट करने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू कोलन प्लस आई। ओके, यहाँ पे सही है। अभी यहाँ पे आप देखोगे आई की वैल्यू 0, और मैं यहाँ पे कंडीशन क्या डाला, आई की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए 0 से। लेकिन यहाँ पे तो कंडीशन फॉल्स हुए, तो मतलब ये एग्जीक्यूट होएगा नहीं। तो F5 करने पर कुछ वैल्यू आएगा नहीं, पूरा ब्लैंक, करेक्ट। लेकिन जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डू वाइल लूप लेता हूँ, मतलब क्या, पहले बॉडी एग्जीक्यूट होगी, करेक्ट। तो यहाँ पे इसलिए लिखता हूँ डू, इसके अंदर वही जो ऊपर लिखा था, कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू कोलन और आई की वैल्यू, और यहाँ पे वाइल कंडीशन डाल देता हूँ, वाइल आई इज ग्रेटर देन 0 एज इट इज़ अपर 1। तो अभी क्या होगा, पहले बॉडी एग्जीक्यूट होगी, बाद में कंडीशन चेक कीजिएगा। अगर ट्रू है तो फिर से एग्जीक्यूट, अगर फॉल्स है तो बाहर निकल जाएगी। तो अभी आप देखो वैल्यू आई की आएगी 0, आ गई वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पे पहले बॉडी रन हुई, बाद में उसकी कंडीशन चेक कीजिए। ओके, अभी ये तो हो गया नॉर्मली। अभी हम लोग जानते हैं इसका मतलब मेन यूजेस क्या है। इसका मतलब यूज़ किसके लिए करते हैं, मतलब करस्पॉन्ड अगर आपके लूप में घुमाने के लिए और यूज़र से इनपुट लेते रहने के लिए। मतलब अगर जैसे अगर वो मतलब यूज़र के मतलब मन के अनुसार, अगर हम वो चाहता है कि अगर बाहर निकले तो ही एग्जिट हो, अदरवाइज वो घूमते ही रहे उसमें अंदर। ओके, तो अभी उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अभी समझो मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, मतलब एक प्रोग्राम तैयार करते हैं, मतलब यूज़र से इनपुट लेने के लिए। इंटर फर्स्ट नंबर, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, इंट आई इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इन 32। इसको क्यों यूज़ किया, क्योंकि मेरा जो एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी करने वाला हूँ ना, वो मैं इंटीजर पे करना होगा, इसलिए कंसोल डॉट रीड लाइन से मैंने क्या किया, रीड किया। ओके, अभी यूज़र से दूसरा इनपुट, तो फिर से लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, ऊपर का जो स्टेटमेंट है एज इट इज़ कॉपी किया, और यहाँ पे भी वेरिएबल भी एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर डाल देता हूँ जे। ओके, तो मतलब यहाँ पे कंडीशन जो है वो एज इट इज़ हो गई। यहाँ पे आ गया सेकेंड
नंबर। ओके, अभी ठीक है, अभी F5 करता हूँ। अभी यूजर से पूछेगा इंटर फर्स्ट नंबर में डाला 2, इंटर सेकंड नंबर यहाँ पे डाला 4। अभी यहाँ पे मैं यूज़र को बोलना देता हूँ आप एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी है आपका वो चूज़ करो। तो यहाँ पे मैं और एक प्रिंट डालता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन। अभी मैं यूज़र को बोलूँगा अगर आपको एडिशन करना है तो एक दबाओ, तो मैं यहाँ पे ऐड, सेकेंड मतलब सब्सट्रैक्शन, थर्ड मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ मतलब डिवीजन। अभी इसके इनपुट भी लेना है, मतलब यूज़र ने कौन सा चॉइस किया है इसलिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से कन्वर्ट करता हूँ क्योंकि नंबर ये कन्वर्ट डॉट 2 इन 32 और इसके अंदर कंसोल डॉट रीड लाइन से रीड किया बराबर। अभी ये यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेंगे, लेकिन क्या है अभी जो भी रहेगा मतलब यूज़र का 1 2 3 इस यहाँ पे हम लोग इफ़ एल्सिफ भी यूज़ करते हैं, लेकिन स्विच यूज़ करेंगे क्योंकि स्विच में कैसा है नॉर्मली इफ़ एल्सिफ करने से अच्छा है स्विच यूज़ करें, मतलब वहाँ पे केस में हम लोग को रीडेबल हो जाएगा। तो इसलिए मैं करता हूँ स्विच लिखता हूँ और जो अपना अभी रिसेंट वेरिएबल है उसका नाम डाला के है। ओके, और यहाँ पे मैं केसेस तैयार करूँगा, मतलब अगर केस 1 मेरा अगर पहला केस है मतलब मैं फर्स्ट नंबर चूज़ करता हूँ तो क्या होना चाहिए, कंसोल डॉट रीड लाइन से रीड होना चाहिए और सॉरी कंसोल डॉट राइट लाइन से वो राइट होना चाहिए उसका जो मतलब जो भी आंसर है वो। तो यहाँ पे क्या डालता हूँ I+J डाल देता हूँ और यहाँ पे ब्रेक। ऐसे ही बाकी की कंडीशन, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पे डालता हूँ केस 2 कोलन और ये पेस्ट। सेकेंड रहेगा तो मतलब माइनस। ओके, फिर यहाँ पे केस 3 कोलन, थर्ड रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन, केस 4 पेस्ट, फोर्थ रहेगा तो डिवीजन। और एंड में जैसे आपको पता ही है ब्रेक डाल डिफ़ॉल्ट की वैल्यू लिखते हैं, डिफ़ॉल्ट कोलन क्या है कंसोल डॉट राइट लाइन। मतलब अगर यूज़र ने कोई गलत नंबर डाला तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्लीज़ इंटर करेक्ट नंबर और यहाँ पे डाल देंगे ब्रेक। ओके, तो यहाँ तक अपना प्रोग्राम हो गया तैयार। तो अभी F5 करके इसको रन कर देता हूँ। इंटर फर्स्ट नंबर 1, थर्ड, फर्स्ट नंबर में डाला 5, सेकेंड नंबर डालता हूँ 8। अभी यहाँ पे मैं बोलता हूँ एडिशन करना है तो मैं डालूँगा 1 डालने पे एडिशन ओके है, 8 + 5 13 करेक्ट। लेकिन इसके बाद जैसे मैं एंटर करूँगा ना तो ये बाहर आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ ये मेरा प्रोग्राम फिर से एक बार पूछे कि आप अभी इसके आगे कंटिन्यू करना है, तो मैं मतलब फिर से इनपुट डालना चाहते हो। मतलब यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे डालना, यहाँ पे मैं अभी करता हूँ मल्टीप्लिकेशन तो इसके लिए 3 यूज़ किया। यहाँ पे मैं उसने मुझे पूछा नहीं, आंसर तो दे दिया, पूछा नहीं लेकिन मुझे क्या फिर से करना। तो अगर ये पूछता तो मतलब क्या मैं लूप में रहता था। तो अगर मेरी इच्छा मतलब अगर मैं चाहूँ तो ही मैं एग्जिट होना चाहूँ, नहीं तो मुझे पूछता रहना चाहिए, ऐसा प्रोग्राम है। तो इसके लिए क्या करते हैं, डू व्हाइल लूप यूज़ करते हैं। तो इसके लिए करते हैं हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे एक फिर ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट s = 0 कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे लिख देता हूँ डू व्हाइल लूप की कंडीशन डू, और यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाइल s इज नॉट, एस वेरिएबल का नाम नॉट इक्वल टू 1, और यहाँ पे एंड में सेमीकोलन। अभी ये जो नीचे हम लोग ने प्रोग्राम लिखा ना उसको एज इट इज कट कर देता हूँ और क्या करता हूँ डू व्हाइल लूप में पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी अपना ये प्रोग्राम रन होगा। रन होने के बाद एंड में यहाँ पे पूछा जाएगा कंसोल डॉट राइट लाइन से डू यू वांट टू एंटर अगेन एक्सक्लेमेटरी डाल मार दे, क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ।
और इसको मैं एस में स्टोर कर देता हूँ। एस इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट 2 × 32 और यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन से रीड कर देता हूँ। तो भी मेरा प्रोग्राम कैसे बन गया, पहले मैं यहाँ पे आऊँगा, उसको यूज़र को पूछूंगा प्लीज़ इंटर नंबर, तो उसने पहला नंबर डालेगा। फिर यहाँ पे आएगा सेकेंड नंबर पूछेगा, सेकेंड नंबर डालेगा। फिर उसकी वो चॉइस डालेगा कौन सा एडिशन, सब्सट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन। जैसे वो डालेगा यहाँ पे आके उसकी एल्गोरिदम वर्क होगा। एल्गोरिदम वर्क होने के बाद यहाँ पे उसको आंसर मिलने के बाद यहाँ पे इसको पूछेगा डू यू वांट टू इंटर अगेन, मतलब फिर से डालना है तो क्या, फिर वो चॉइस डालेगा। यहाँ पे हम लोग ने ये नहीं दिया ना इंटर अगेन। फिर इसी को इज कॉपी करके यहाँ पे डालता हूँ। 1 मतलब यस, सेकंड मतलब नो। ओके, और तो फिर यहाँ पे मुझे 2 करना पड़ेगा। ओके, तो अभी क्या होगा, डू यू वांट टू इंटर अगेन, अगर खेलना है तो ये मतलब 1 दबाओ। अगर 1 रहेगा तो फिर से एग्जीक्यूट होगा। अगर 2 हुआ तो बाहर जाएगा। तो अभी F5 करता हूँ, 3 डाला, 5 डाला। यहाँ पे मैं बोलता हूँ इसका सब मल्टीप्लिकेशन करो। डू यू वांट टू प्ले अगेन, मैं करता हूँ 1, फिर से नंबर पूछा, यहाँ पे डालता हूँ 2, यहाँ पे डालता हूँ 5, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे डालता हूँ सब्सट्रैक्शन, आ गया -3। डू यू वांट टू इंटर अगेन, मैं यहाँ पे अगर 2 डालूंगा तो मुझे बाहर आ जाएगा, आ गया बाहर। इस तरह से डू व्हाइल लूप का वर्क होता है। आपको C# के रिलेटेड अभी कई और भी वीडियो आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।